नमस्कार दोस्तों, आप सही का दावा ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? क्या आप भी आरपीएफ में ऑफिस का काम करना चाहते हो? क्या आप भी आरपीएफ में क्लर्क बनना चाहते हो? तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना, क्योंकि कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आती है, वो कैसे आती है उसके बारे में बताने वाला हूं। ये ओपन भर्ती नहीं आती, मगर भर्ती आती है। कोई रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी का नहीं होने वाला। बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के कोई भी एक्सपीरियंस आप सभी को नहीं चाहिए और सीधा आप कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन सकते हो। मगर उसके लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती होना पड़ेगा। तो अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला आरपीएफ कांस्टेबल का, तो 14 मई लास्ट डेट है, उसको डाल दो। उसके बाद मेरी वीडियो को आप पूरा देख लो, समझ जाओ सारी चीजों को, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको बुक की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप कांस्टेबल के लिए बुक मिल जाएगी, आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, आप सभी को मार्केट में मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर की भी है। यहाँ पर सॉल्व पेपर और प्रीवियस पेपर, बिल्कुल बढ़िया बुक है, लगाओ और एकदम से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ऑनलाइन बाय कर सकते हो और बुक स्टोर से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आरपीएफ में मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आती है वो डायरेक्ट भर्ती नहीं आती। जैसे बीएसएफ में आती है मिनिस्ट्रियल की, आईटीबीपी में आती है, सीआरपीएफ में आती है, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल आती है, मगर यहाँ पर मिनिस्ट्रियल नहीं है। इनका कहना यह है कि भैया जो यहाँ पर काम होता है काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब कि वहां पर टेक्निकल काम होता है, इसलिए हम बाहर के लोग को भर्ती नहीं करते। जो हमारे होते हैं उन्हीं लोग को भर्ती करते हैं, ठीक है। मगर अगर आपको चाहिए सच में ऑफिस जॉब चाहिए तो इसके बारे में समझ लो कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्राइटेरिया वगैरह आप सभी को बता देता हूँ, क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है। अब देखो ये होता क्या है कि हर हर 5 साल पे, हर 5 साल पे जनवरी में वैकेंसी आती है, ठीक है। हर 5 साल में वैकेंसी निकाली जाती है और वैकेंसी भरी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती होना चाहते हो तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, कांस्टेबल अगर भर्ती होके गए और मान लो आपके साल में ही, अगर मान लो लकी हुए और आपके जस्ट जाते ही सर्विस होते ही आपकी भर्ती आ गई, तो आप कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती हो सकते हैं। मगर इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में देख लो। यहाँ पर सिंपल आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव होना पड़ेगा, यानी कि आपको आरपीएम भर्ती होना पड़ेगा। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से एक आनी चाहिए। हिंदी आप सभी के 25 की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में आपके 30 की स्पीड होनी चाहिए। आप हेड कांस्टेबल भी बन सकते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, मगर उसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल पे, अगर आप कांस्टेबल पे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप हेड कांस्टेबल, आरपीएफ में हेड कांस्टेबल होना चाहिए। आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, मगर उसके लिए आपको कांस्टेबल पे आप सभी को 5 साल का एक्सपीरियंस और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, उसके लिए आप सभी को एएसआई और उसके साथ ही आप सभी एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, यहाँ पर आपको एसआई मिनिस्ट्रियल के 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर बात होती है, मगर हमारे लिए जरूरी क्या है, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके टेस्ट वगैरह के बारे में बात कर ले तो अगर मतलब की क्वालिफिकेशन की बात करें 10वीं पास चाहिए। अगर टेस्ट वगैरह में बात है 10 मिनट का टेस्ट होगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। 30 की स्पीड चाहिए, यानी कि 300 वर्ड इंग्लिश में और 250 वर्ड आप सभी की हिंदी में। सिंपल सा आप सभी का रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी रहने वाली हैं आप सभी के, ठीक है। यहाँ 70 नंबर का एक पेपर भी होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, मगर सारी चीज इसमें लिखने वाली नहीं है, ठीक है। जिसमें आप सभी को 60% लाना है। अगर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तो 60% अंक लाना है, यानी कि 42 नंबर आप सभी को लाने ही पड़ेंगे। मगर 42 नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको उससे ज्यादा ही नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो केवल क्वालिफाई के लिए। देखो टाइपिंग टेस्ट का कोई नंबर नहीं मिलने वाला, हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से एक टाइपिंग करनी है। मगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो 20 नंबर का होगा आप सभी का। उसके साथ यहाँ पर प्रोफेशनसी, मतलब जो आपका सेक्रेटरियल वर्क होता है, ऑफिस का जो वर्क होता है, उसके बारे में 30 नंबर यहाँ से, यानी 20 और 30 कितना हो जाएगा आप सभी का, 50 नंबर ये हो गया। 20 नंबर जो आपकी सर्विस अभी तक कैसी है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि लास्ट 5 ईयर, यानी ठीक है लास्ट 5 ईयर का, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भर्ती होते हो तो कांस्टेबल है। एपीआर क्या होता है, एनुअल प्रोग्रेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। यानी कि आपको मतलब पर साल आप कैसा परफॉर्मेंस करो, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करो, तो एपीआर उससे खराब हो जाता है। अगर आप बहुत बढ़िया करते हो तो एपीआर में ग्रेडिंग मिलती है। ग्रेडिंग किस टाइप की मिलती है आप सभी को, आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद वेरी गुड है, फिर गुड है और एवरेज है या बिलो एवरेज है, इस तरह की मिलती है। जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसी रेटिंग मिलती है, हर साल की रेटिंग होती है। तो वो रेटिंग के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर है, उस हिसाब से रेटिंग के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर आप आउटस्टैंडिंग हो तो आप सभी को उस हिसाब से चार मार्क मिलेंगे एक साल के लिए, तो 5 साल का आपको 20 हो जाएगा। मगर कांस्टेबल के लिए तो कोई आपको एपीआर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तुरंत सर्विस करने के बाद, अगर सर्विस हो भी जाती 3-4 साल की, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखो कितने साल के लिए भर्ती होता है, मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पर इनका 10 साल का टेनर होता है। कितने साल का होता है मेरे भाई,
10 साल के लिए भर्ती होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए हमेशा के लिए भर्ती, इनको निकाला भी जा सकता है। अगर मान लो कोई तुम मतलब कि कोई वो कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, ठीक है, कोई घपला कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो, कुछ चीज ऐसे कर रहे हो, लीक कर रहे हो खबरें, तो यहाँ पर आपको निकाला भी जा सकता है। मगर मिनिमम जो टेनर होता है 10 साल का टेनर यहाँ पर रखे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको निकाला भी जा सकता है। निकाला किसके साथ, देखो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि कोई भी आप अगर कोई रीजन ऐसा मिल गया कि उसके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर बता दिया कि आपने मिसकंडक्ट किया कुछ, आप सभी, ठीक है, लॉस ऑफ इफिशिएंसी का काम ही नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, क्राइम कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, तो इस तरह चीजें कर रहे हो तो आपको निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और हर 10 साल के बाद आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, ये बात भी जान लो। जैसे 10 साल आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको तुरंत जब टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद आपके आगे का टेनर बढ़ाया जाएगा, ये बात भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आप भर्ती हो जाओगे तो परमानेंट हमेशा के लिए भर्ती हो जाओगे। आपको जैसे 10 साल के लिए भर्ती किया गया, 10 साल के बाद आपको अगर दोबारा मिनिस्ट्रियल काम करना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। आप बीच में छोड़ भी सकते हो, ऐसी नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, बीच में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये आप सभी को आरपीएफ में क्लर्क भरने का, यानी कि इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है आप सभी को, आपको इसी तरह से भर्ती होना पड़ेगा। मगर उसके लिए आप सभी को क्या होगा, सबसे पहले आरपीएफ निकालना पड़ेगा आप सभी को। तो आरपीएफ का फॉर्म भर दो, 14 तारीख लास्ट डेट है। अभी तक मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पुरुष महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए तो मैं खासकर कहूंगा कि महिलाएं अगर चाहती हैं कि ऑफिस में काम वगैरह करना, तो यहाँ पर आप सभी बढ़िया है, करो और बढ़िया नौकरी करो, दिक्कत नहीं है। आप हेडक्वार्टर पोस्टिंग रह सकती है बटालियन, जैसे कि आरपीएफ की बटालियन रहती है, आरपीएफ के हेडक्वार्टर वगैरह, कोई सेक्शन ऑफिस वगैरह, वहां पर पोस्टिंग है, कहीं पर भी पोस्टिंग आपको दे सकते हैं। मैं करना रहेगा आपको ऑफिस का काम ही, ठीक है। तो बढ़िया है मेरे भाई, मिनिस्टर बन जाओगे, अच्छा रहेगा। ये डायरेक्ट भर्ती तो आती नहीं है, वरना सोचोगे डिपार्टमेंट भर्ती भी है। डिपार्टमेंट भर्ती भी ऐसा नहीं परमानेंट भर्ती है, 10 साल के लिए आप सभी का रहता है और हमेशा आती रहती है, ठीक है। और इसको एक्स कैडर बोलते हैं, क्योंकि बातें में इसमें कैडर जो है आपका कैडर वही रहता है, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव भर्ती होते हैं, एग्जीक्यूटिव भर्ती होते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव से मिनिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है बस, ठीक है। बाकी फिर आप अगर हो जाएगा 10 साल कंप्लीट होगा, फिर से आप एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार भर्ती हो गए ना तो जिंदगी भर चलता ही रहता है, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन आरपीएफ सबका फॉर्म डाल दिया है, आरपीएफ का फॉर्म डाल। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।